नमस्ते, मैं समीर सर स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सैम सेज पटना में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो ला रहा हूं और जो अभी मैं सीरीज चला रहा हूं वो चल रहा है आपका सीजीएल मेंस के लिए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सीजीएल मेंस का जो एग्जाम 22 जून को होना है या 22 से 25 जून के बीच होना है वो भी डिले किया जाएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के चक्कर में देख रहे हैं कि सभी एग्जाम्स के डेट, इवन रिजल्ट्स जो भी आने वाले थे, प्रपोजल डेट्स सारे पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो आपके पास काफी समय है। अगर लॉकडाउन खत्म होता भी है, जैसा कि मोदी गवर्नमेंट ने बताया है कि 3 तारीख को मे भी इस चीज को हटा दिया जाएगा, लेकिन स्थिति इतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि 3 तारीख को हटा दिया जाए। अगर 3 तारीख को हटा भी दिया जाता है तो इतना जल्दी इतनी बड़ी गैदरिंग अफोर्ड नहीं कर पाएगी हमारी सरकार। सो एग्जाम का डेट बढ़ना निश्चित है। अभी अगर हम समय को देखकर चलें तो मेरे पास इतने समय है कि आराम से हम लोग प्रीवियस कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना हो पाता है उतने साल का हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ चलते चलिए। मैं कोशिश करूंगा कि 1 बाय 1 मैं आपको कराता चलूं। अभी मैं 12 सितंबर का ही करा रहा हूं। आज मैं जो लेकर आया हूं वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके पहले मैंने 12 सितंबर के डेट का एरर करा रखा है, क्लोज टेस्ट करा रखा है। ठीक है, आज जो मैं बात करूंगा आपको वो होगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपके सामने बोर्ड पर ये 13 वीडियो दिख रहा होगा। देखिए 13 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। देखिए किसी भी वीडियो, कोई भी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं, उसका अगर बेनिफिट चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि सही मायने में उसके पढ़ाए गए बातों से कोई फायदा हो या उससे आप कुछ लर्निंग लेना चाह रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। क्योंकि अगर आप बढ़ाकर देखते हैं या किसी चीज को स्किप कर जाते हैं तो हो सकता है कि उस बीच में कोई आपका कंसेप्ट निकल जाए। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप 1 बाय 1 बहुत आराम से कॉपी पेन लेकर बैठें और वीडियो देखें, ताकि जिस कंसेप्ट को आपको समझ नहीं आया हो, जो चीज आपको नहीं लग रही हो, आप उसको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, हम लोग में एक आदत होता है कि चलो भाई कोई भी काम कर रहे हैं वीडियो देख लेते हैं, कोई भी काम करते हुए चलो ठीक है देख लिया जाता है। लेकिन अगर उस बीच कोई भी ऐसा चीज आ जाता है सामने जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, तो उस समय सोच चाह कर भी हम लोग नोट नहीं कर पाते हैं। कभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं फोन में, लेकिन स्क्रीनशॉट ही रह जाता है। जब तक आप उसे कॉपी पर नहीं उतार लेते हैं तब तक कोई काम का वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए बहुत हो गई बातें। अब आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं तुरंत से आता हूं आपके इस वीडियो पर। ठीक है, अब तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो सेशन देखने से पहले कृपया लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए आज का पहला सवाल है, ही वॉज सरप्राइज्ड एट। एक चीज ध्यान रखिएगा, सरप्राइज हमेशा एट प्रीपोजिशन लेकर आता है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पे एट तो आपके लिए दिया गया है, लेकिन अगर बिफोर आ रहा है, तो बिफोर के पहले हम लोग यूज करते हैं पजेसिव केस। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? पजेसिव केस यूज करते हैं। तो पजेसिव केस चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस बिफोर चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर लेकर आता है, तो चेक कीजिएगा एक यहां पे है और एक यहां पर है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि सरप्राइज्ड एट लेकर आएगा, तो इस वाले केस में तो ये ऑन है, तो इसलिए आपका डी एलिमिनेट हो गया। यहां पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस रख दिया है, तो बी एलिमिनेट हो गया। और चूंकि एट यहां पे भी ऑब्जेक्टिव केस था, इसलिए आपका ए बी एलिमिनेट है। तो आंसर यहां से निकल के आ रहा है आपको सी। यहां 2 चीज आपको सीखने को मिला। पहला कि सरप्राइज के साथ एट प्रीपोजिशन आता है, और अगर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहां पे जो आ रहा है क्या है? बिफोर फॉर्म है। और जिरंड लेकर कौन आता है? आपका ऑब्जेक्टिव केस जिरंड को फॉलो नहीं करता है। जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो जिरंड को फॉलो करते हैं। इट मीन्स मी को पजेसिव एडजेक्टिव में हमने बदला माई में, एट माई रिफ्यूजिंग। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। फॉर मोस्ट पीपल अ 6 फिगर सैलरी वाज अनइमेजिनेबल 2 डिकेड्स अगो। मतलब अब से 20 साल पहले अगर किसी को सैलरी 6 डिजिट में मिल रहा था तो ये सोचने लायक बातें नहीं थी, इमेजिन किया नहीं जा सकता था। ठीक है, उस बारे में बताया जा रहा। अब समझिएगा, फॉर मोस्ट पीपल, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तो थोड़ी बहुत अगर जानकारी है उससे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए मच है, मच होता है अनकाउंटेबल। मच क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो मच अनकाउंटेबल है, इस कारण से आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं फॉर अ मेनी।
मेनी का दो केस यूज होता है, एक होता है मेनी प्लस पीसीएन, ठीक है, और एक होता है आपका मेनी प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस सिमिलर काउंटेबल नाउन। ये हमने अपने आर्टिकल वाले वीडियो में बताया है। तो अब देखिए मेनी के पहले ए है, ये भी एलिमिनेट है। फॉर मोस्ट ऑफ, हम सभी को पता है कि अगर ऑफ प्रीपोजिशन से कनेक्ट करते हैं, सम ऑफ, वन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ, तो उसके बाद कोई भी नाउन हो, नाउन तो प्लूरल होगा अगर काउंटेबल हुआ तो, लेकिन वो नाउन अपने साथ आर्टिकल द का प्रयोग लेकर आता है, और इस केस में आपका वो द भी मिसिंग है, तो ए भी एलिमिनेट हो गया। तो यहां से आपका बच रहा आंसर डी, दैट इज नो इंप्रूवमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बॉक्स, हैवी बंडल, सॉरी माफ कीजिएगा, हैवी बंडल विथ हार्डली नो एफर्ट। हार्डली खुद निगेटिव है, और फिर इसके साथ नो यूज किया गया है, ये सुपरफ्लस हो जाएगा। तो सुपरफ्लस एक्सप्रेशन को हटाना है और क्या लगाना है, एनी लगाना है, ठीक है, क्या हो जाएगा, एनी। तो हार्डली एनी एफर्ट, विथ तो आना ही है, विदाउट, विदाउट हार्डली नो, फिर से तो ये एलिमिनेट हो गया। विथ हार्ड, ये हार्ड कर दिया गया, इसको हटा दीजिए। हार्डली एनी एफर्ट, इट मीन्स यहां से क्लियरली आप ऑप्शन ए को चुन सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, मैंने बोला भी था कि हार्डली से केवल एरर के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, इंप्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इवन 11 सितंबर के सेट में भी क्वेश्चंस था, और आपको 12 सितंबर के डेट में भी एरर मैंने करा रखा है पहले, इंप्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ गया है। तो समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन कम से कम 3-4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेनी कंपनीज प्रीफर दैट द न्यू एम्प्लॉइज हैव नॉट ओनली अ, ठीक है, नॉट ओनली अ डिग्री ऑल्सो। तो आप सभी को मालूम होगा पेयर कंजक्शन नॉट ओनली का चलता है बट ऑल्सो से, नॉट ओनली का चलता है बट ऑल्सो से, ठीक है, ये पेयर कंजक्शन है। तो पेयर कंजक्शन आप ढूंढिए, ठीक है, तो पेयर कंजक्शन ढूंढेंगे तो बट ऑल्सो कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में, बट ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस। देखिए यहां पे ऐसे भी गलत था, एपोस्ट्रोफी चाहिए था, 2 साल का काम, अगर टाइम दिखा रहा होता है तो टाइम के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ठीक है। हालांकि हमारा नोट्स बोलता है कि नॉन लिविंग एलिमेंट के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, जैसे आज का खेल पोस्टपोन कर दिया गया रेन के कारण, चाहे जो भी हो, तो टूडेज प्ले हैज बीन पोस्टपोन, या टूडेज प्ले वाज अबैंडन्ड, ठीक है, अबैंडन्ड। तो टूडेज प्ले हम यूज करते हैं, टूडे के साथ एपोस्ट्रोफी, तो सेम कंसेप्ट, 2 years 5 years प्लान, तो वही काम 2 years वर्क एक्सपीरियंस, तो ये तो एपोस्ट्रोफी आना है, और एपोस्ट्रोफी कहां आएगा, इसके बाद आएगा। तो देखिए सब कुछ आपको जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है। सी क्या बोलता है, बट मोर 2 year वर्क एक्सपीरियंस, मोर 2 year, देखिए मीनिंग सही नहीं है आपका, बट 2 year वर्क एक्सपीरियंस, बट ऑल्सो ज्यादा बेहतर होगा, और 2 year नहीं 2 years, तो इस हिसाब से भी अगर एलिमिनेट करना है तो आप कर सकते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट 5 देखते हैं। फ्रॉस्ट अकर्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एज डैश देन। देखिए अगर हम पीडी की बात करें, अगर हम पीडी की बात करें तो एज प्लस एडजेक्टिव ऑफ पीडी प्लस एज होता है, या अगर एडजेक्टिव ऑफ सीडी आप बात करते हैं तो देन लेकर आता है ना। अगर हम एडजेक्टिव ऑफ सीडी की बात करें तो ये देन लेकर आता है। अब यहां समझते हैं एज फ्रिक्वेंटली देन, ये पॉजिटिव का है और ये कंपेरेटिव का है, या तो आप इसको पूरी तरीके से पॉजिटिव कर दीजिए, या आप इसको पूरी तरीके से कंपेरेटिव कर दीजिए। लेट्स सी चेक द ऑप्शन, लेट्स चेक द ऑप्शन, ठीक है। मोर फ्रिक्वेंटली देन, यहां तो आपका ये है, मतलब दिस कैन बी रिटन इन कंपेरेटिव फॉर्म, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन दैट कैन राइट दिस इनटू पॉजिटिव डिग्री। एक भी ऑप्शन नहीं है जो इसको पॉजिटिव डिग्री के फ्रेम में डाल पाएगा। तो एलिमिनेट कीजिए और आराम से ऑप्शन को चुनिए, ए, मोर देन, मोर फ्रिक्वेंटली देन, ठीक है, क्लियर है। चलिए, हु वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है। तो द अर्थ इज राउंड,
समझते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ग्रामर की नॉलेज है समझिएगा, अर्थ या सिंगुलर सब्जेक्ट वर नहीं लाएगा, ठीक है। और अर्थ क्या है आपका, अर्थ के साथ हम लोग हमेशा द आर्टिकल लगाते हैं। एक्सेप्शन हमने अपने आर्टिकल वाले वीडियो में बताया है कि ऑन द अर्थ यूज नहीं करते हैं, केवल ऑन अर्थ होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा अर्थ के पहले एन लगाया है, ए और सी तो ऐसे ही गलत हो गया। ये आपका अर्थ है तो वर्ग लगा दिया, तो मतलब आंसर क्या बन के आ रहा है यहां से 6 का डी। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नंबर 7 की तरफ। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल बोला गया है इफ द, मैं थोड़ा साफ करता हूं इसे, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर दिखाना होगा। चलिए देखते हैं। इफ द बस हैडंट ब्रोकन डाउन, तो समझिएगा एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, इफ प्लस सब्जेक्ट हैड V3, अगर ये फॉर्मेट है, या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ये फॉर्मेट है, तो अगले पार्ट में आप कोशिश करते हैं कि वुड हैव V3 होना चाहिए, है ना। तो अगर इस स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो इफ सब्जेक्ट हैड V3 है ना, इफ सब्जेक्ट हैड V3 मतलब नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव चाहिए। अगर इतना भी आपको मालूम चलता है, देखिए विल हैव है, इलिमिनेट, हैड बीन आ गया, इलिमिनेट, नो इंप्रूवमेंट, इलिमिनेट, तो बचा क्या, एक ऑप्शन तो बचा आपके पास, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। एक छोटी सी कंसेप्ट और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय माय ओपिनियन इट इज बेटर टू कैंसिल द ट्रिप ड्यूरिंग दिस मॉनसून। बाय माय ओपिनियन इज अ रॉन्ग फ्रेज, ये हम यूज नहीं करते हैं। दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मी, या तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू मी, या आप बोलोगे इन माय ओपिनियन, या आप बोलोगे इन माय ओपिनियन, ठीक है ना। तो यहां से इट आपका दो तरीके से बन सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, बट वी हैव इन माय ओपिनियन, सो हियर आंसर विल बी बी। क्लियर है। तो 8 का बी हो गया। 9 चेक करते हैं। भानु प्रॉमिस्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज V2, दिस इज V2, तो हियर वी मस्ट हैव वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, ठीक है। तो जब यहां V2 आया है केवल, तो यहां वुड प्लस V1 चाहिए, और ये जो फॉर्म दे रखा है आपका वो है वुड हैव V3, वो फॉर्म क्या है आपका, वुड हैव V3, तो ये गलत है, हैव यहां से हटेगा, तो देखिए वुड हैव केम, ये गलत है, विल केम, ये गलत है, इलिमिनेट भी अगर आप करते हो तो वुड हैव V3 होता है, तो केम नहीं कम आना चाहिए था, विल केम नहीं विल कम आता है, लेकिन चूंकि यहाँ V2 था और हमें क्या चाहिए अगले पार्ट में, इसके अकॉर्डिंग वुड प्लस V1, तो वुड प्लस V1 कहां है, ऑप्शन डी में। तो 9 का क्या हो गया आपका बी। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट। इफ ही इज मोर केयरफुल, इफ ही इज मोर केयरफुल, अगर देखिएगा इसमें कंसेप्ट, अगर इफ वाला कनेक्टिंग सेंटेंस प्रेजेंट में हो, अगर इफ से कनेक्टिंग सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो अगला होता है आपका विल में। अगर इफ सब्जेक्ट V2 हो तो अगला कनेक्टिंग सेंटेंस वुड में होता है, ठीक है। और एक हमने हेड वाला यहां लिख दिया है। अब चूंकि प्रेजेंट है तो यहां विल होना चाहिए था, बट ऐसा तो है नहीं, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये इंप्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और जिस पार्ट को आप अंडरलाइन करते हो या बोल्ड करते हो या ब्रैकेट में डालते हो, आप केवल और केवल उसी पार्ट को इंप्रूव कर सकते हो। तो यहां से इस चीज से क्लियर हो गया कि सेंटेंस जब भी होगा पास्ट में होगा। चूंकि यहाँ पे वुड हैव आ गया तो कहीं ना कहीं आपको इस स्ट्रक्चर की याद दिला रहा है, ठीक है, जो मैंने ऊपर मेंशन करा था। तो इस कारण से अगर आप देखो तो यहां से आपका आंसर निकल के आएगा ए, है ना। तो ये इस स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है 10 का। क्लियर है। मैंने एरो लगाया है, 10 जो है इस स्ट्रक्चर पर फॉलो कर रहा है। क्लियर है। मूव टू नेक्स्ट। द रॉयल फैमिली हिड दियर इंटरनल डिस्कॉर्ड, ठीक है। देखिए यहां पे दियर यूज किया गया है, मतलब रॉयल फैमिली मेंबर्स के बारे में बात की जा रही है। इंग्लिश में फैमिली मेंबर्स एक साथ यूज नहीं किया जाता है, हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ द फैमिली, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर ऑफ द फैमिली बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर पॉजेसिव केस एंड दिस इज प्लूरल। जो अगर ये प्लूरल है इसका मतलब हम लोग इसके मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो समझिएगा जब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल चाहिए।
अगर ये प्लूरल यहां आया है तो यहां भी ये केस प्लूरल चाहिए। जब प्लूरल चाहिए तो आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। और अब बचा आपके पास दो ऑप्शन, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा, इंटरनल डिस्कॉर्ड एंड प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड फ्रंट, किसके समक्ष डेडिकेशन दिखाना होता है तो टू यूज करते हैं, किसी के प्रति खुद का समर्पण दिखाते हैं तो टू यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या निकल कर आएगा, टू, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा यहां से सी, टू दियर कंट्री। मैंने क्लोजेस जब मैं बता रहा था आपको, पहली बार मैं क्लोजेस करा रहा था अभी मेंस के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो करेक्ट आंसर होता है ना उससे दो ऑप्शन मिलाकर आपको दिया जाता है, उसमें से एक का रॉन्ग यूज होता है और एक करेक्ट यूज पे होता है। तो वही चीज है यहाँ पे, दियर दियर तो आपने एलिमिनेट कर लिया कि दियर तो आना है। अब दियर का एक राइट यूज था और एक रॉन्ग यूज था, अगर आप ऑन और टू को भी एलिमिनेट कर लिए होते तो भी काम बन जाता है ना। तो यहां से आपका आंसर क्या हो गया, 11 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई ही वाज एंग्री विद द गार्ड, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है भाई इसमें, व्हाई ही वाज, WH जब आया है तो WH के बाद क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी कहां है, ऑक्सिलरी तो आपका सब्जेक्ट के बाद आ गया, तो दिस शुड बी रिप्लेस्ड, दिस शुड बी प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट। इसे रिप्लेस करो ही, मतलब सॉरी इसको रिप्लेस करो आप कहां पर, ही के पहले, ठीक है। तो हो जाएगा वाई वाज ही, आपका सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी को प्लेस करते हैं, ठीक है। जब भी WH स्ट्रक्चर आता है तो WH प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो इस कंसेप्ट पे 12 नंबर आराम से बनेगा। तो यहां से 12 का क्या हो जाएगा आंसर ए। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। एलिमिनेट भी अगर आप करना चाहो तो देख लो, ये क्या है, ही वर, एलिमिनेट ऐसे ही है। वाई डिड ही एंग्री, डिड ही एंग्री, डिड है आपका ऑक्सिलरी, और जब ऑक्सिलरी के रूप में यहां यूज किया गया है तो हियर वी मस्ट हैव अ व्हाट, वी मस्ट हैव अ एक्शन वर्ड। हमारे पास यहाँ एक एक्शन वर्ड चाहिए था, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म दे दिया गया है, तो एलिमिनेट करके भी हम बना सकते थे इसको, ठीक है। मूव करते हैं लास्ट वाला 13, द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली इट वुड टेक, इट वुड टेक। देखिए ये तो आपको गलत है ही, क्योंकि कोई भी मोडाल्स अपने साथ क्या लेकर आता है, कोई भी मोडाल्स अपने साथ V1 लेकर आएगा, कोई भी मोडाल्स अगर हैव के साथ आया है, अगर हैव के साथ आया है तो V3 लेकर आएगा, कोई भी मोडाल्स अगर बी के साथ आया है तो पैसिव में V3 लेकर आएगा, कोई भी मोडाल्स अगर बी लेकर आया है एक्टिव में तो V4 लेकर आएगा। जैसे इट मे बी रेनिंग देयर, वहां बारिश हो रही होगी, तो मोडाल बी V4 यूज किया जाता है, या मोडाल V1। अब चेक कीजिए, जब तक मोडाल साथ किसी और का यूज नहीं किया गया है वो क्या आया है, V1 फॉर्म में आया है। तो वुड टेकन ये तो गलत हो गया। अब जब ये गलत है तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया, वुड टेकन ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आपके पास या तो सी या तो बी। अब देखिए क्या बोल रहा, द पेशेंट वेटेड, इंतजार किया, इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली दैट वुड टेक हिम, जो उसे ऑपरेशन थिएटर तक ले जाएगा। ट्रॉली का इंतजार कर रहा था, ट्रॉली देखते हैं ना पेशेंट को कैसे ले जाया जाता है, ट्रॉली पे लिटाया जाता है तब उसे ले जाते हैं। तो यहां पे वो खुद से नहीं जाएगा, उसके माध्यम से आप जा रहे हो, तो दैट यहां पे कनेक्टिंग प्रोनाउन चाहिए, यहां पे आपको यूज करना होगा दैट का। तो दैट कहां आया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यहां से आप क्या यूज कर लो, सी। तो ये 13 नंबर तक था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 14। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 14, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। एक रूल आपने पढ़ा होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन करते समय मैंने बताया था कि वन ऑफ के बाद, सम ऑफ के बाद, ठीक है, नन ऑफ के बाद, मतलब इनके बाद जो भी आएगा तो द लेकर आता है, ठीक है। अगर काउंटेबल नाउन हुआ तो नाउन प्लूरल होगा, अगर अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबल सम के केस में चलेगा, अदरवाइज प्लूरल आप सारे जगह यूज करते हैं। तो देखिएगा वन ऑफ तो आया है, द भी आया है आपका, और सुपरलेटिव भी आया है, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी आर्टिकल द लेकर आएगा। लेकिन ये बुक को बुक्स होना चाहिए था, बुक को बुक्स होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो देखिएगा सुपरलेटिव के पहले ए लगाया है, ए एलिमिनेट हो गया। वन इन दी बेस्ट बुक, वन इन प्रीपोजिशन आ गया, ये गलत हो गया।
वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एस लेकर आया है, आंसर विल बी बी। बहुत छोटा सा कंसेप्ट था। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हर हाल में क्या लेकर आएगा, प्लूरल फॉर्म लेकर आएगा, इसीलिए बुक को हमने बुक्स कर दिया। चलिए ठीक है। 15 देखते हैं। वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर्स फॉर आवर स्कूल। हमारे स्कूल के लिए, देखिए फॉर हमने बताया था पर्पस, क्यों चाहिए हमें टीचर्स, पर्पस क्या है हमारा, तो हमारे स्कूल के लिए चाहिए। तो पर्पस जब शो कर रहा होगा तो हम यूज करते हैं क्या, फॉर प्रीपोजिशन। जब पर्पस शो करता है तो पर्पस बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर प्रीपोजिशन। तो यहां पर हमारा सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। आवर्स आवर्स क्या है आपका, पजेसिव प्रोनाउन है। आवर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन ऐसे भी अपने साथ कोई भी नाउन लेकर नहीं आता है, तो इलिमिनेट आप इस तरीके से भी कर सकते थे। लेकिन फिर भी बचता आपके पास टू प्रीपोजिशन वाला। तो हमने पहले ही बताया कि अगर 2 + V1 होगा तो ठीक है, लेकिन अगर नाउन आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि फॉर का यूज करें। लास्ट सॉल्यूशन याद कीजिएगा, शायद इस तरह का था कि आई एम गोइंग फॉर अ, ठीक है, गोइंग फॉर अ शॉपिंग, इस टाइप से कुछ था। तो अगर आपका नाउन फॉर्म आ रहा है तो फॉर यूज करते हैं, अगर वर्ब आ रहा है 2 + V1 होगा तो टू सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 16 की तरफ। 16 है ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ। ये आपका जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज किया गया है वो गलत है। अ गुड डील ऑफ बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हमारा सही एक्सप्रेशन क्या है, अ गुड डील ऑफ, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन भी आपको मालूम होगा तो समझ में आ जाएगा। ये आर्टिकल का बेसिक कंसेप्ट में बताया जा चुका है पहले ही, ठीक है। द गुड डील नहीं होता है, इसको आप हटा दो। गुड डीलिंग नहीं होगा, ठीक है। इट वाज ए गुड डीलिंग, इट इज ए गुड डीलिंग, दैट गिव्स अनदर मीनिंग, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आउट ऑफ बॉक्स है, इसको सोचना भी नहीं है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं 17, माई कजन हैज बीन इल सिंस। दो बातों का ध्यान रखते हैं, एक होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का यूज करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस का यूज करते हैं। ये कहां चलता है, प्रेजेंट और पास्ट के लिए ये बातें रहेगी। जब फ्यूचर होती है तो पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग बदलते हैं बाय और फ्रॉम में, क्लियर है। चलिए तो माई कजन हैज बीन इल सिंस यहां से हटेगा, चूंकि ये पीरियड है, ये क्या है आपका पीरियड दिया हुआ है 3 दिन। जब पीरियड मेंशन हो तो वी यूज फॉर प्रीपोजिशन। तो यहां से देखिएगा फॉर क्या है, ये फॉर 3 डेज है ना। अभी हमने बोला था कि सिंस को हम लोग बदलते हैं किसमें, फ्रॉम में और बाय में। कब बदलते हैं, जब हमारी फ्यूचर होगी, ठीक है। जब फ्यूचर होगा तो एक बदलेगा फ्रॉम में और एक बदलेगा बाय में। फ्रॉम वाले का मीनिंग होता है से और बाय वाले का मीनिंग होता है तक, ठीक है। तो ये काम कहां होता है, फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट और पास्ट में फॉर और सिंस ही चलेगा, और सेंटेंस यहाँ क्या है, प्रेजेंट में है। सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है, इसीलिए हमारा सिंस को चेंज करेंगे फॉर से, आंसर विल बी ए, क्लियर है। चलिए द सोल्जर्स कैरिड अराउंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडर विदाउट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि सैनिकों को बिना सवाल किए अपने सुपीरियर का बात मानना चाहिए, ठीक है। तो कैरी अराउंड और कैरी अवे ये दोनों सेम है, मतलब फिजिकली किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर की बात की जा रही है, तो ऑर्डर दैट इज इम्परेटिव, दैट इज क्या बोल सकते, इनटेंजिबल। वो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ऑर्डर दिखाई नहीं देता, इसलिए वो दैट कैन नॉट बी कैरिड इन फिजिकल फॉर्म। यू कैन नॉट कैरी एन ऑर्डर इन फिजिकल फॉर्म। आप ऑर्डर को फिजिकल फॉर्म में कैरी नहीं कर सकते हैं। तो कैरिड अराउंड, कैरिड अवे एलिमिनेट हो गया। और कहीं ना कहीं कैरिड भी ढोना का मीनिंग देता है, वो भी किसी भी चीज को फिजिकली एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करने के लिए बात करते हैं। तो इस तरीके से डी एलिमिनेट है, सी एलिमिनेट है, कैरिड अराउंड ए एलिमिनेट है, बचा क्या, ठीक है, कैरिड आउट। कैरिड आउट क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास करना या ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है। चलिए 19, इन एन एग्जामिनेशन इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू आंसर एक्यूरेटली देन अ क्विक फिनिश।
देखिएगा देन का यूज किया गया है, और देन का यूज किया गया है क्या करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। देन का यूज किया गया है कंपैरिजन करने के लिए, तो देन के पहले 2 प्लस V1 है। एक बात ध्यान रखिएगा, देन अगर कंपैरिजन के लिए यूज किया जा रहा है और 2 प्लस V1 इस तरफ आया है, तो यहां पे भी 2 प्लस V1 चाहिए। अगर कंपैरिजन नहीं होगा तो देन के बाद कभी भी 2 का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर कंपैरिजन होता है तब, इफ कंपैरिजन इज मेड, अगर कंपैरिजन हो रहा है तभी आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कंपैरिजन नहीं हो रही हो तो देन के बाद 2 नहीं यूज किया जाता है। तो यहां कंपैरिजन है कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर को अच्छे से लिखना, ना कि जल्दी समाप्त कर देना। तो देन टू फिनिश क्विकली, देन टू यहां पे आपका फिनिश क्विकली है, यहां पे है, बट हेयर वी डोंट हैव 2 प्रीपोजिशन, सो डी एलिमिनेट हो गया। योर आंसर इज सी, है ना। चलिए अब देखते हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन आज का, 20 नंबर। आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग, सम वर्ड्स प्लूरल, तो मीनिंग भी प्लूरल होना चाहिए था, तो विच मीनिंग से आएगा। अब देखिएगा विच मीनिंग्स ऑप्शन ही नहीं है, ये विच मीन्स आ गया, मीन क्या हो गया, वर्ब हो गया। और जब अगर वर्ब आप ला रहे हो तो सिंगुलर होना चाहिए था, क्यों, सॉरी प्लूरल होना चाहिए था, क्योंकि वर्ड्स इज अ प्लूरल नाउन, वर्ड्स आपका प्लूरल नाउन है, तो ये प्लूरल होना चाहिए था, तो ये तो सिंगुलर डाल दिया, एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। द मीनिंग्स और दैट मीनिंग्स, ठीक है, तो दैट का जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन और विच भी रिलेटिव प्रोनाउन, इसीलिए आप सी को एलिमिनेट कर दो। 2 रिलेटिव प्रोनाउन आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, दैट यहाँ पे सुपरफ्लूअस है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि दैट जब भी कनेक्ट करता है सिंगुलर नाउन को, अगर मान लो आप बोलोगे सर दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, चलिए मैं आपकी बात मानता हूं, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है और ये डिटरमाइनर्स बनकर आया है, तो डिटरमाइनर्स का रूल क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन जुड़ता है, ठीक है, और दीज और दोज के साथ प्लूरल जुड़ते हैं, दीज और दोज के साथ प्लूरल जुड़ते हैं। तो यहां पर दिस या दैट के साथ प्लूरल कनेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। और हमने बोला वर्ड्स प्लूरल है, तो हियर मस्ट बी प्लूरल, सो ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन इज ए। क्लियर है, एकदम एलिमिनेशन मेथड से चल रहे हैं, सिंपल सा रूल यूज कर रहे हैं और एलिमिनेट करते हुए हम लोग काम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। आई रिक्वेस्टेड यू टू नॉट टू क्रैक, अगर आपने नरेशन बेस्ड क्वेश्चंस करा होगा, ठीक है, करे होंगे अगर आप लोगों ने नरेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो डोंट डू इट, डोंट डू दैट को, डोंट को जब चेंज कर रहे होते हैं तो नॉट टू में बदलते हैं, जब डोंट को चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, नॉट टू में बदलते हैं। तो ये कभी यूज नहीं किया जाता है, टू नॉट कभी नहीं आएगा, तो टू नॉट कभी नहीं आएगा, इट मीन्स आपका ये गलत और ये गलत, बचा क्या, या तो ये या तो ये। अब आई रिक्वेस्टेड यू नॉट क्रैकिंग, ये गलत है, हमने बतलाया जब डोंट होता है तो वी चेंज इट विथ नॉट टू, सो योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए। क्लियर है, माफ कीजिएगा यहां कुछ मिट गया है, दे स्टार्टेड, यहां पे स्टार्टेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22, दे स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन एट अ यंग एज ऑफ 9 years old, ठीक है। देखिए बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, तो एट द यंग एज ऑफ 9, मतलब 9 साल की उम्र में। जब हमने यंग एज बोला है फिर 9 year old बोलने का जरूरत नहीं है, तो 9 year जब आएगा ही नहीं तो बी और सी एलिमिनेट हो गया, और देखिए यहां पे भी 9 years बोला गया था तो डी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या आपके पास, एक ऑप्शन बच रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को हमने करा, 22 क्वेश्चंस थे, और 22 क्वेश्चंस करने में मोर और लेस 20 मिनट्स के आसपास हम जब डिस्कस कर रहे हैं तब जा रहा है। अगर आप लोग इसको करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग 20 से 22 क्वेश्चन करने के लिए 10 मिनट से ज्यादा लेते हैं। देखिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मार्केट जब भी एग्जाम हॉल में आप आइए तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से आइए, क्योंकि देखिए कुछ सेक्शंस हैं जो टाइम लेंगे, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शंस, क्लोजेस्ट वाले सेक्शंस वो टाइम लेंगे, नो डाउट। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि चलो भाई आप जाओ और 20 क्वेश्चंस को आप 5 मिनट में कर आओ, ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन आप सेव कहां करोगे टाइम, आप सेव कर सकते हो इडियम्स पे,
आप सेव कर सकते हो एंटो पे, सीनो जो साइनोनिम्स पूछता है वहां आप टाइम सेव कर सकते हो, ओडब्ल्यूएस जो पूछता है वहां टाइम सेव कर सकते हो आप एक्टिव पैसिव में से टाइम सेव कर सकते हो, नरेशन में कर सकते हो आप टाइम सेव, ठीक है, और एरर इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस पे भी आप टाइम सेव कर सकते हो। यू हैव 2 आवर्स टाइम, और इस 2 घंटे को अगर आप सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली बना लो, रूटीन तैयार कर लो, तो 120 मिनट विल बी मोर देन सफिशियंट। आपको इतना लगेगा कि अरे यार मेरे पास काफी समय बच जाएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आए तो मैं लिख कर देता हूं कि आप तो 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो ये मैं नहीं कह रहा कि आपको जो भी करना है आपको स्ट्रेटेजी बनाकर करना होगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एग्जाम हॉल में 2 घंटा या 3 घंटा भी मिलता है तो टाइम कट जाता है। लेकिन अगर घर पे हम बोल दें कि बाबू आप 2 घंटा 3 घंटा एकाग्रचित होकर, कंसेंट्रेट होकर आप काम करो, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो वो हो नहीं पाता, क्योंकि घर में फैमिली है, कॉल आता है फ्रेंड का, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना बस यही है कि आप जिस काम को भी कीजिए टाइम सेट कीजिए, एक क्लॉक रखिए पास में, उसमें मोबाइल होगा आपके पास, स्टॉप वॉच उसमें रखिए, और क्या कीजिए टाइम सेट करके काम कीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार कीजिए खुद से, फिर जो डाउट होता है उसको बुक से, गूगल से, या हमारे इस वीडियो से, जैसे भी आपको हेल्प मिलता है, जैसे भी आपको डाउट होता है, जो भी आपको समझना है, आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर चाहे उसको कॉपी पर नोट करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाँ, चलते चलते मैं एक बात बोल दूं कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, और आपकी एक लाइक करने में आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन आपका वही लाइक मुझे मोटिवेशन देगा कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं, और इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ये प्रॉमिस है हमारा। चलो चलता हूं, फिर मिलूंगा, बाय, टेक केयर।